आज का हमारा टॉपिक होगा। टॉपिक तो बेसिकली आपका वही है, द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री। उसी में हमने एक और यहाँ पे टॉपिक क्रिएट कर लिया है आपके लिए कि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और यदि आपसे इस प्रकार का सवाल भी पूछ ले जो हेडिंग में हमने लिखा है ना, कि किस प्रकार से 18 शताब्दी के लास्ट में मल्टीप्लाई होने लगे फैक्ट्री के नंबर, है ना, इंग्लैंड में। समझ रहे बात को? तो आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अब ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से 18वीं सेंचुरी के आखिरी वाले दौर में फैक्ट्री का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था इंग्लैंड में। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए तो कुछ कारण थे। अचानक कोई भी फैक्ट्री का संख्या नहीं बढ़ता है ना, कोई ना कोई कारण होता है। तो कारण क्या है, देखिए यहाँ पे न्यू इन्वेंशन। सबसे पहला कारण है नया नया इन्वेंशन, यानी कि आविष्कार नया नया हो रहा था। A series of inventions in the 18th century increased the efficacy of each step of the crop production। यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन, सॉरी क्रॉप नहीं, माई मिस्टेक, प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है कार्डिंग, ट्विस्टिंग एंड स्पिनिंग एंड रोलिंग। तो यहाँ पे जो कार्डिंग है, ट्विस्टिंग है, स्पिनिंग है और ये जो रोलिंग है, ये प्रोसेस है प्रोडक्शन करने का। समझ रहे बात को? यानी कि आपको अलग अलग स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है किसी भी चीज़ को यदि आप बनाते हैं तो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहला कारण जो था इंग्लैंड में फैक्ट्री का नंबर बढ़ने का, वो क्या था? नया नया इन्वेंशन, है ना। चलिए, अब नया नया इन्वेंशन से ये हो रहा था कि एक जगह पर आप रहकर केवल और केवल एक ही काम करेंगे जिसमें आपको महारत हासिल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस का कुछ एग्जांपल दिया गया है, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग। आगे मीनिंग ऑफ कार्डिंग, देखिए कार्डिंग का मतलब क्या है वो भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। द प्रोसेस इन विच फाइबर सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग। अब देखिए, स्पिनिंग करने से पहले यानी कि धागा बनाने से पहले चीज़ों को ना अच्छी तरीके से अरेंज किया जाता है ना। यानी उसमें धूल मिट्टी कुछ लगा हुआ है तो उसको साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, उससे धागा बनाते हैं, है ना। तो कार्डिंग का मतलब क्या हुआ? कार्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप धागा बनाने से पहले क्या करते हैं, अपने सामानों को अच्छी तरीके से साफ़ कर देते हैं, है ना। वही चीज़ है हमारा कार्डिंग। उसके बाद फिर ट्विस्टिंग का मतलब होता है बेसिकली आप उसको किस प्रकार से ट्विस्ट करेंगे, नहीं कि किस प्रकार से आप उसको मोड़ेंगे, है ना, वो हो गया आपका। उसके बाद स्पिनिंग का मतलब हो गया कि किस प्रकार से आप उससे धागा बनाएंगे। रोलिंग का मतलब हो गया किस प्रकार से आप उसको रोल करेंगे, उसको लपेटेंगे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है प्रोडक्शन का। उसके बाद फिर ये तो पहला कारण हो गया आपका न्यू इन्वेंशन। उसके बाद इंक्रीज इन आउटपुट, द न्यू इन्वेंशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर, इनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स एंड यार्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे ये हो गया कि जो आदमी पहले अपने हाथ से सामान बनाता था एक दिन में मुश्किल से 10, अब वो क्या बना रहा है अपने हाथ से, यानी कि मशीन की मदद से अब वो एक दिन में 50 बना रहा है। यहाँ पे क्या हो गया? आउटपुट बढ़ गया। अब जब आउटपुट धीरे धीरे बढ़ने लगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आदमी था जो कि पहले अपने 5 घंटे में 5 कपड़ों को बनाता था हाथ से, मान लीजिए, लेकिन अब वो 5 घंटे में 50 कपड़ा बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि उसके हाथ में अब क्या आ चुका है? मशीन आ चुका है ना। तो वही लिखा हुआ है इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि अब धीरे धीरे आउटपुट बढ़ने लगा तो लोग भी लालच में या फिर आप कह सकते हैं देखा देखी मशीन खरीदने लगे कि अरे भाई ये तो कम समय में इतना प्रोडक्शन कर ले रहा है, प्रॉफिट तक मार रहा है ये, है ना। तो ये हो गया आपका इंक्रीज इन आउटपुट। उसके बाद क्रिएशन ऑफ कॉटन मिल। अब यहाँ पे धीरे धीरे कॉटन मिल का भी क्रिएशन हो रहा है इंग्लैंड में। रिचर्ड ऑकराइट हु क्रिएटेड द कॉटन मिल्क। आपसे पूछेगा कॉटन मिल्क का आविष्कार किसने किया, तो कॉटन मिल्क का आप कह सकते हैं रिचर्ड ऑकराइट ने किया था, ठीक है। नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन्स कुड बी परचेस्ड, सेट अप एंड मेंटेन इन द मिल। विदिन द मिल ऑल द प्रोसेस वे आर ब्राउट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हुआ ये कि कॉटन मिल जब आया तो यहाँ पे कपड़ा बनाना बहुत ही आसान हो गया। इसके साथ ही साथ द कॉस्टली न्यू मशीन्स कुड बी परचेस्ड। अब कपड़े को बनाने के लिए यानी कि कॉटन मिल में जो भी मिल हमारा लगेगा, जो भी मशीन लगेगा, उन सभी को खरीदने लगे लोग कि हम भी अपने यहाँ पे कॉटन मिल बैठाएंगे ताकि हम भी प्रॉफिट कमा सकें।
सेट अप एंड मेंटेन इन द मिल। इसके साथ ही साथ वो लोग क्या करने लगे, मशीन खरीद के अपने मिल में, यानी कि जो उसका जहाँ पे उनका चलता होगा, प्रोडक्शन जहाँ पे होता होगा, उसमें वो लोग अपने अपने मशीन को बैठाना शुरू कर दिए। विद इन द मिल ऑल द प्रोसेस वेयर ब्राउट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। अब इसे हुआ ये कि जहाँ पे उनका मशीन था, उसी मशीन के ऊपर आपका क्या एक छत है, और छत के नीचे ही सारा काम आप क्या कर दे रहे हैं, परफॉर्म कर दे रहे हैं, है ना। जैसे मतलब पहले क्या होता था ना कि कपड़ा कोई और बुनेगा, उसमें कलर कोई और करेगा, पैकिंग कोई और करेगा, है ना, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट कोई और करेगा, ये सब चीज़ें पहले अलग अलग होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही छत के नीचे सारा काम हो रहा है ना, हर काम हो रहा है यहाँ पे। तो हर कोई अब यहाँ पे चाह रहा था कि अब हमको भी क्या करना चाहिए, मशीन की ओर स्विच करना चाहिए, क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा सामान बना के हमको दे रहा है। ठीक है, आगे ऑल अंडर सिंगल रूफ, यानी कि अब सब कुछ क्या हो रहा था, एक सिंगल रूफ में हो रहा था, यानी कि एक छत के नीचे हो रहा था। दिस अलाउड अ मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, अ वॉच ओवर क्वालिटी एंड द रेगुलेशन ऑफ लेबर। अब जब मशीन आने लगा, मिल में मशीन लगने लगे, यानी कि एक ऐसे जगह पर मशीन लगने लगे जहाँ से कि क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, है ना। तो वहाँ पे अब ये होने लगा कि मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब वहाँ पे मालिक आराम से एक जगह पर रहकर सारे काम को देख सकता था, सुपरवाइज वो कर सकता था, है ना। उसके साथ ही साथ वॉच ओवर क्वालिटी। अब जब सब चीज़ एक ही छत के नीचे हो रहा है, तो जो मालिक है वो क्या कर लेगा, क्वालिटी को एग्जामिन कर लेगा, पता कर लेगा क्वालिटी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़राब है कि सही है। ये भी ये भी होता था उस समय पे। एंड द रेगुलेशन ऑफ लेबर, लेबर काम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, इस प्रकार का जो रेगुलेशन का चीज़ है वो भी वो लोग देख पा रहा था। ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू सो व्हेन प्रोडक्शन वाज इन द कंट्री साइड। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो मालिक है वो सुपरवाइज भी कर सकता है, अपने कामों को देख सकता है कि लेबर कैसे काम कर रहा है। साथ ही साथ वो चेक कर सकता है कि क्वालिटी आप किस प्रकार का कपड़े में दे रहे हैं, है ना, कुछ घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, ये भी वो देख सकता है। साथ ही साथ वो लोग यानी कि यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो शहरों में नहीं होता था, अब सॉरी जो गांव में नहीं होता था, अब वो कहाँ पे हो रहा है, शहर में मशीनों से हो रहा है ना। तो जो पहले कपड़ा बनता था आपका गाँवों में, वो उस चीज़ में ये सारा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब जो मशीन से कपड़ा बन रहा है वो सारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे आपने 4 कारण पढ़ा जिनके वजह से इंग्लैंड में जो फैक्ट्री थे वो 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक आते आते एकदम बहुत तेज़ी मामले में, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो मल्टीप्लाई करने लगे थे। तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, क्या आपके पास 5 कारण हैं, तो फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए आप। न्यू इन्वेंशन, मतलब कि नए नए आविष्कार आ रहे थे, है ना। तो हर कोई चाह रहा था कि अब हम क्या बैठाएं, अपना फैक्ट्री बैठा लेते हैं मशीन से, ये हो गया आपका। साथ ही साथ इंक्रीज इन आउटपुट, मशीन से आउटपुट ज़्यादा निकलता था, तो बाकी सबको भी लगा कि हम लोगों को भी मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्रिएशन ऑफ कॉटन मिल, हद तो तब हो गया जब कॉटन मिल का भी क्रिएशन कर दिया गया, मतलब कि इससे कॉटन का ही सामान केवल बनेगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है फैक्ट्री, है ना, दुगुना ही तो हो रहा है। उसके साथ ही साथ जब फैक्ट्री आया तो ऑल अंडर सिंगल रूफ, यानी कि सारा काम कहाँ होने लगा, एक ही छत के नीचे होने लगा। मान लीजिए यदि आप छोटे मोटे वर्कर हैं तो आप अपने घर में क्या करेंगे, छोटा मोटा मशीन जो है कॉटन मिल का वो लगा लेंगे और उसी से अपना सारा काम करेंगे, है ना। तो यही चीज़ था आपका इस टॉपिक में। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि पूरी तरीके से फैक्ट्री से रिलेटेड है ना। चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आपको भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।